नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। खासकर लोकसभा चुनाव की बात करें और प्रतापगढ़ जनपद की बात करें तो प्रतापगढ़ में राजा भैया जो एक राजनीति के बड़े चेहरे हैं, पूरे देश में जिनका दबदबा है, और ये माना जा रहा था कि रघुराज प्रताप जिसके साथ रहेंगे उसका पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन तमाम राजनीतिक पंडित ये कयास लगा रहे थे कि इस बार राजा भैया की भी नहीं चलेगी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट गया। खासकर राजा भैया का जो दबदबा है वो पूरे चुनाव में देखने को मिल रहा है, और सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि प्रतापगढ़ के आसपास का जो इलाका है उसमें रघुराज प्रताप भैया के समर्थन की पूरी जो है यहाँ पर उनका एक प्रभाव दिख रहा है। राजा भैया को जो समर्थक है उन्होंने ऐलान किया था कि हम अनुप्रिया पटेल जहां से लड़ेगी हम उनका विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो ये प्रत्याशी है संगम लाल गुप्ता, हम उनका विरोध करेंगे, और इसके अलावा आसपास में हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने अगर सपा का झंडा उठाया तो सपा को लगभग जीत के मुहाने पे लाकर खड़ा कर दिया है। गांव लहरिया न्यूज लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखा रहा था कि राजा भैया के जो समर्थक हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनके चुनाव को धार दे रहे हैं, और ये चुनाव के जो धार दे रहे तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी भारी बढ़त बनाई हुई है। कौशाम्बी में भी समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं रघुराज प्रताप सिंह का दबदबा प्रतापगढ़ में, कौशाम्बी में और इसके आसपास की सीटों में देखा जा सकता है। रघुराज प्रताप सिंह के समर्थक ने बातचीत में दावा किया कि राजा भैया जमीन के नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का आभास रहता है कि जनता में किसकी लहर है, और जनता का जो मूड है उसको रघुराज प्रताप सिंह भांपने में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। राजा भैया ने इशारों इशारों में यह बता भी दिया था कि वो किसका समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल औपचारिक रूप से किसी के समर्थन की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन इशारों इशारों में उनके कार्यकर्ताओं ने सपा का झंडा थाम लिया था। अखिलेश यादव ने तो प्रतापगढ़ की जनसभा में इशारा भी किया था, जो नाराज थे वो अब साथ आ गए हैं, और कहीं ना कहीं ये इशारा ही भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ा, और प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक काफी अंतर से पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और कौशाम्बी में भी एक लंबे अंतराल से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। कुल मिलाकर एक बात अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया का दबदबा बरकरार है, उनके रसूख में इजाफा हुआ है। अब से कुछ देर पहले गांव लहरिया न्यूज के पत्रकार ने जब गोपाल जी से बात की तो गोपाल जी ने भी इस बात को स्वीकार किया और कहा निश्चित रूप से जनता की भावनाओं को जो हमने सम्मान दिया और हमारे कार्यकर्ताओं को हमने खुली छूट दी, ये कार्यकर्ताओं का फैसला था, और कार्यकर्ता का जो फैसला उन्हें सहर्ष स्वीकार है। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज की खास रिपोर्ट।